Hello bachon, let's read the question. So the question is, sometimes we notice that the ceiling fan does not start rotating soon as it is switched on. But when we rotate the blades, it start to rotate as usual. Why it is so? We know that to rotate any object, there must be a torque applied on the object. For the ceiling fan, the initial torque is given by the capacitor, widely known as a condenser. If the condenser is faulty, it will not give sufficient initial torque to rotate the blades when the fan is switched on. When a capacitor is connected to a battery, अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड कर दें तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, कुछ करंट को तो ये पास होने देता है और कुछ करंट को ये ब्लॉक करके रहता है। जिस करंट को ये पास होने देता है वो हमारी होती है एसी करंट और जिस करंट को ये ब्लॉक करता है वो होती है हमारी डीसी करंट। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या जोड़ा है, कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा है। तो बैटरी जो है हमारा वो डीसी करंट का सोर्स है, बैटरी से हमें क्या मिलेगी, डायरेक्ट करंट मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, डीसी करंट का सोर्स है। अब अगर मैंने इसके साथ कैपेसिटर जोड़ दिया तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस करंट को ब्लॉक करेगा, डीसी करंट को ब्लॉक करेगा। लेकिन होगा क्या कि अब हमारी जो, अगर जैसे ही हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, जो कि हमारा क्या है, डीसी सर्किट है, डीसी करंट फ्लो होगी, तो हमारी जो स्टडी करंट है, स्टडी करंट, उसका फ्लो होना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो इसको क्या करेगा, ब्लॉक करने का काम करेगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि हम अगर अनचार्ज कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा कैपेसिटर जो है वो अभी क्या है, अनचार्ज है, तो पहले तो क्या होगा, वो बैटरी से चार्ज करेगा। हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल ये सी है और ये हमारी बैटरी है। ठीक है, ये पोटेंशियल V है और ये C है। ठीक है, और ये अनचार्ज है। तो क्या होगा, एक ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगी क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट जो होंगी वो धीरे धीरे क्या होंगी, चार्ज होना स्टार्ट होंगी। तो प्लेट्स जो होंगी वो चार्ज होना स्टार्ट होंगी, तो चार्ज का फ्लो होगा जिसकी वजह से एक ट्रांजिएंट करंट जो होगी वो फ्लो होने लगेगी। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही प्लेट्स जो हैं वो फुली चार्ज हो जाएंगी, जैसे ही हमारा प्लेट का जो चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CV हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही चार्ज जो हो जाता है वो पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच जाता है और Q मेरा CV के बराबर हो जाता है, फुली चार्ज होता आता है, वैसे ही करंट जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और जीरो हो जाती है, डिक्रीज एंड देन जीरो। तो बेसिकली ये जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट, वो एक ट्रांजिएंट करंट है जो कि कैपेसिटर के चार्जिंग की वजह से फ्लो हो रही है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच जाता है, वैसे ही करंट जो होती है धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होने लगती है और फिर जीरो हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो ए है, अ करंट फ्लोज इन अ सर्किट फॉर सम टाइम, जो हमारी ट्रांजिएंट करंट होती है जो चार्जिंग की वजह से फ्लो होती है कैपेसिटर की चार्जिंग की वजह से, देन डिक्रीजेस टू जीरो। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।